सीयूईटी यूजी 2023 की सारी डिटेल्स का पूरा नोटिफिकेशंस क्लियरली हमारे पास में आ गया है। कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, इनफैक्ट रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो गए। तो अब भाई सीयूईटी एग्जाम होने से तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप भी ड्रीम कर रहे हो उस कॉलेज में जाने का, तो आपको इस चुनौती को तो पार करना ही पड़ेगा। पर होता क्या है बेटा, कहा जाता है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दी डिस्टेंस। दिशा सही होना बहुत जरूरी है, कितनी दूरी कवर करी वो तो बात की बात है। तो अपनी दिशा को ठीक रखने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, अलाइन करने के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो सीयूईटी 2023 के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको क्रैक करने के बहुत ही करीब हैं। देखो होगा क्या, सबसे पहली चीज आपको मैं ये बता दूं कि अब से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इन फेब एंड के आसपास, मिड फेब या एंड फेब के आसपास, तो आपके पहले सबसे पहला जो टास्क है वो है बोर्ड एग्जाम्स। भाई बोर्ड एग्जाम्स की रेलेवेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो। हालांकि इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि 92 की जगह 95 आएगा तो मेरा कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स आपको स्टिल देना पड़ेगा, आपको फ्रेम ऑफ माइंड भी ठीक रखना होगा उस एग्जाम वाले दिन में, और अपना बेस्ट परफॉर्म करना होगा। दूसरी चीज क्या है कि सिलेबस ओवरलैप करता है। भाई सीयूईटी का सिलेबस और इसका ओवरलैप करता है, तो कोई मैं अलग चीज तो पढ़ नहीं रहा, तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप फोकस कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स पे। एक बार देख लेते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट क्या क्या है। देखो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज में हो सकता है आपका कॉमन होगा, हिंदी या इंग्लिश से आपका कहीं ना कहीं एग्जाम स्टार्ट हो रहा होगा। फिर आपके पास में ये आपकी पूरी की पूरी डेट शीट आ रही होगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर्स की यहाँ पर आ रही है। तो अगर मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स भी दिए प्लस ये भी दिया, तो आपका ये पूरा का पूरा मंथ जो है ब्लॉक हो जाता है। एटलीस्ट 16 मार्च तक आपका मंथ जो है ब्लॉक हो जाता है। तो आपके पास में ब्रॉडली बचते हैं, मई एंड में आपका सीयूटी का एग्जाम है, तो आपके पास में ब्रॉडली बचते हैं 2 मंथ्स। ठीक है, इस मंथ को मैं हटा रहा हूं क्योंकि इस मंथ में ऑफ कोर्स आप प्रिपेयर कर रहे होगे, उसी डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, बट मोर विद द थॉट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, है ना। तो मैं यहाँ पे 2 मंथ्स रखता हूँ आपके पास में जो बच जाएगा फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्ट्रीम को एक बार देखते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में भी अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ले रखी है और आपका 11 से स्टार्ट होता है, तो मोटा मोटा यहाँ पर आपको एक 10 दिन का बफर मिल जाता है, और मोरोलेस आपका ये भी 31st को आपका खत्म हो रहा है। तो मोरोलेस आपका 2 मंथ्स प्लस 10 डेज के आसपास का आपको यहां भी टाइम बचता है, से प्लस 10 डेज। ठीक है, अगर हम ह्यूमैनिटीज को देखें तो ह्यूमैनिटीज का सेकंड मार्च को होगा, लेकिन हो सकता है अगेन कोई लैंग्वेज लिया हुआ हो, लीगल आपने लिया हुआ हो सकता है, इकोनॉमिक्स आपने लिया हुआ हो सकता है, हिस्ट्री आपने लिया हुआ हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी आपका हो सकता है। बट मोरलेस आई थिंक लास्ट डेट जो आपकी आ रही है वो 29 मार्च की आ रही है। तो मोरलेस ये भी आपका सेम ही रहेगा कि आपके पास में 2 महीने बचेंगे प्लस 10 डेज बचेंगे ये करने के लिए। तो अब देखो, करना मैजिक इन्हीं 2 महीनों के अंदर है। मैजिक होगा कैसे, यहां देखो। पहले मुझे, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि भैया आपको क्या लगता है, हार्डवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके हिसाब से विच इज मोर इंपॉर्टेंट? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप आपको अगर कैटेगराइज करना चाहोगे, अपने आप को एक उपाधि देना चाहोगे, अपने आप को एसोसिएट करना चाहोगे, तो हार्डवर्क से एसोसिएट करोगे या टैलेंट से एसोसिएट करोगे? इस वीडियो को अभी पॉज करो और कॉमेंट सोचो जरा, है ना, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि आप अपने आप को हार्डवर्किंग स्टूडेंट कहलाना चाहोगे या टैलेंटेड स्टूडेंट कहलाना चाहोगे। ये क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये टैलेंटेड है इस वजह से वो टॉपर है ना। वो मिथ को आज ब्रेक करना बहुत जरूरी है। समझो कैसे होता क्या है बच्चों, देखो इसको समझो, इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इस पे ध्यान से दो। अगर आपके पास में एक बेसिक कॉमन सेंस है और आप एफर्ट डालते हो, तो आपके पास में एक स्किल सेट डेवलप होता है। ये स्किल सेट यहां पे आपके पास में डेवलप होता है। इसी स्किल सेट के साथ में अगर आप और एफर्ट्स डालते हो, दोबारा एफर्ट डालते हो, स्किल सेट होने के बाद भी दोबारा एफर्ट डालते हो, तो आपके पास में जो रिजल्ट्स आपको चाहिए होते हैं, जो अचीवमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो सक्सेस जिसको आप बोलते हो, वो आपको मिलती है। पर बच्चों इसमें एक चीज ध्यान दो कि इन दोनों केस में आपके लिए जो सबसे जरूरी है वो है एफर्ट्स। एफर्ट्स का होना, एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। एफर्ट्स का होना मैंडेटरी है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मुझे बताओ। एफर्ट्स अगर आपके मिसिंग हैं तो नो मैटर आप में कॉमन सेंस भी है या स्किल सेट भी है, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। एफर्ट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अब सुनो, देखो बच्चों, जो लोग अभी इसी मोमेंट पे ये सोचकर आए हैं कि सर हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी
कि सर 100 दिन में या 90 दिन में हम सीयूईटी के टॉपर कैसे बने, हम 100 परसेंटाइल कैसे अचीव करें, कोई ऐसा कैप्सूल आप दे दोगे या कोई ऐसी कुंजी आप बता दोगे, कोई ऐसी चाबी आप दे दोगे, तो प्लीज ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अभी इस वीडियो को पॉज करें और आप जा सकते हैं, ठीक है, आई विल टेक अ ब्रेक, आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको वो एफर्ट वाली बात समझ में आई और आप अपनी डायरेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो देन आप इस वीडियो के नेक्स्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसे? देखो देखो होता क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे साथ में अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं, अपने सचिन तेंदुलकर रहे हैं, अपने धोनी से लेके अपने विराट कोहली से लेके अपने रोहित शर्मा से लेके अपने हार्दिक पांड्या से लेके अजिंक्य, हर एक की स्ट्रैटेजी जो है ना अलग 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 रही है। कोई भी आप जो वीडियोस देख लेते हो जिसमें एक टॉपर बोलता है कि साहब मैं तो सुबह उठ के 6 से 10 पढ़ता था, तो 6 से 10 पढ़ने से मेरी जो है मेमोरी सबसे ज्यादा शार्प हो जाती थी और उसके साथ में 3 बादाम खाता था तो उससे जो है मैं 100 परसेंटाइल आया। तो बेटा उस सब से दूर रहो, ठीक है, उसको छोड़ दो। अब ध्यान दो कि क्या चीजें हमें नहीं करनी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं करना, कैसे करना है वो मैं बताता हूं, क्या करना है वो मैं बताता हूं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि ओवर स्टडी विल नॉट हेल्प यू। अगर आप सोच रहे हो कि यार उस टॉपर के इस इंटरव्यू में मैंने देखा था कि सर 12 घंटे पढ़ने से 14 घंटे पढ़ने से मेरा हो जाएगा, तो आप अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो। कैसे? क्योंकि 1 महीना अभी आपका बोर्ड का है, प्लस उसके बाद में 2 महीने आपको सीयूईटी के लिए अगेन प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश जीटी सेक्शंस आएंगे, एमसीक्यू सेक्शन आएंगे, जो डिलीटेड सिलेबस है वो भी आप पढ़ रहे होगे। तो 1 दिन 2 दिन ओवर स्टडी करके 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा पढ़ के कुछ नहीं होगा, उस मिथ से दूर रहो। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इसी चक्कर में या फिर वो अपनी फन एक्टिविटीज हॉबीज या फलाना चीज भी जारी रखते हैं, डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं, प्लस स्टडीज भी करते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपने स्लीप के साथ में। तो इफेक्टिव स्टडी मिस हो जाती है, फोकस्ड स्टडी मिस हो जाती है, वो याद रखने की क्षमता, मेमोराइज करना, रिमेंबर करना, रिकॉल करने की क्षमता गिर जाती है ना। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज, आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप तो लेनी है। तो पहले तो ये 2 चीजें याद रखो। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि होगा कैसा। देखो, सबसे पहले आता है व्हाट टू डू एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू। सबसे पहला है, आपको जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना बेटा, उस एग्जाम की ना, हर एक एग्जाम डिफरेंट होता है ना। कुछ एग्जाम होते हैं जो आपकी डेप्थ को चेक करते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वही केपलर्स लॉ को वो एप्लीकेशन आपकी चेक करेंगे, या किसी भी कैलकुलस के क्वेश्चन की आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपकी स्पीड चेक करते हैं। तो जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, आपके लिए जरूरी है कि उस एग्जाम की आप टेस्ट सीरीज का एक पूरा का पूरा प्लान करो कि यार मेरे को इस 2 महीने में फॉर एग्जाम्पल हर डोमेन की जिसकी मैं दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल टोटल मिला के 50 मॉक्स लगाने हैं। अब बस इसमें एक चीज याद रखना कि मॉक्स हम लगाते हैं और उस मॉक्स का हम असेसमेंट नहीं करते, हम उसके बाद में अपना स्कोर नहीं देखते, या फिर सिर्फ स्कोर देखते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे वीक पॉइंट्स कौन से, इसमें से कौन से एरियाज हैं जिसमें मेरे को इंप्रूव करना है, मैं कंसिस्टेंटली कहां अच्छा कर रहा हूं, कहां खराब कर रहा हूं। तो मैं आपको आज ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आज ही सीयूईटी के टेस्ट सीरीज और सीयूईटी की बुक्स आज ही बिफोर द प्री बोर्ड एग्जाम्स अपना लॉट लेके रख लो, पहले से ही अपने पास में लेके रख लो, सो दैट बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही आपको क्लियर हो कि यार इतना लॉट मेरे को कंप्लीट करना ही है, विद इन दी नेक्स्ट 2 मंथ्स मेरे को ये कंप्लीट करना ही है। उन्हीं से लेना, मैं नहीं कह रहा हमसे लो, हमसे लेना चाहो बिल्कुल लो, लेकिन उसी जगह से लेना जहां से आपको ये दिखता हो कि इन्होंने 2022 को इफेक्टिवली स्टडी किया है, अच्छे रिजल्ट्स 2022 में दिए हैं, जिस प्लेटफॉर्म की मास्टरी हो, उसी जगह से जाके ये टेस्ट सीरीज और बुक्स लेना। अब मैं बताता हूं कि आपके पास बुक्स आ गई, आपने टेस्ट भी ले लिए, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से कुछ कोर्सेज भी कर रहे हो। अब इसको करना कैसे, पढ़ना कैसे? बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर वो बताओ कि यार ये याद कैसे रहेगा, मैं कहां गलत जा रहा हूं, मेरे को मेरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं इंप्रूव हो रही, तो वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझो बेटा, एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो भाई साहब ये कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ना थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाते हैं। कहते हैं सम पीपल फेल टू प्लान एंड सम पीपल आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में जा रहे हो तो आप प्लान ही कर रहे हो टू 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 फेल। आपको ध्यान ये रखना है, आपको अपनी स्टडीज को ब्रेक करना है। इनका एक रूल है,
50 मिनट्स का रूल, 25 मिनट भी है, उसका एक एक्सटेंशन है 50 मिनट। 50 मिनट का जो रूल है वो कह रहे हैं यार एट अ टाइम आप 50 मिनट पढ़ोगे, फिर एक शॉर्ट ब्रेक लोगे, फिर एक अनदर 50 मिनट का एक सिटिंग लगाओगे, विच इज वेरी फोकस्ड सिटिंग, डेडिकेटेड सिटिंग, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन की आप 50 मिनट की सिटिंग लगाओगे। आपने ये एक सिटिंग लगाई, ये एक सिटिंग लगाई, फिर आप यहाँ पे दोगे एक लॉन्ग ब्रेक आप लोगे। लॉन्ग ब्रेक कितने का होगा? 45 से 60 मिनट्स का आप एक लॉन्ग ब्रेक लोगे। इसमें क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा। ब्रेक्स को शेड्यूल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडीज से। ये हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं यार पढ़ लेंगे, फिर वो ब्रेक्स क्या होता है, ब्रेक्स अनप्लान्ड चले जाते हैं और वहां पे गड़बड़ होती है। मैं बताऊंगा कैसे। पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से आपने पहले 50 मिनट पढ़ा दिन का। मैं टाइम नहीं बता रहा कि साहब 6 बजे ही पढ़ो, 5 बजे ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई रात को पढ़ता है तो वो अच्छा नहीं पढ़ेगा और जो सुबह पढ़ेगा वही बेस्ट परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं। आपने अपने टाइम के हिसाब से, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन सिटिंग लगानी है डेडिकेटेड 50 मिनट की टाइमर के साथ में। 50 मिनट लगाया, एक शॉर्ट ब्रेक लिया, फिर अगेन 50 मिनट लगाया, फिर एक लॉन्ग ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट शॉर्ट ब्रेक, फिर 50 मिनट। ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। इस तरह के आपके 50 इंटू 4 200 मिनट कंप्लीट होते हैं, करीब करीब 3 घंटा 20 मिनट कंप्लीट होते हैं। ऐसे आपको एटलीस्ट 2 साइकिल्स लगानी ही है, 2 टाइम्स आपको ये करना ही है। इफ एग्जाम्स आर वेरी नियर, अगले दिन ही एग्जाम है, 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद ही, हाँ तो हो सकता है आप उस टाइम पे 3 साइकिल भी लगा रहे हो। लेकिन स्टडी को ब्रेक करो इस स्टाइल में, पढ़ने को अपने ब्रेक करो इस स्टाइल में, तो आप देखोगे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, आप रिटेन भी ज्यादा कर पा रहे हो और आप स्ट्रक्चर्ड वे में भी चल पा रहे हो। अब देखते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी शेड्यूल बनाते हैं। आप भी इस बात को अगर एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, नया शेड्यूल सुनते हैं, समझते हैं, कहीं से सुनते हैं, किसी टॉपर से सुनते हैं, किसी भैया दीदी से सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। वो बिल्कुल ही वेस्ट है, वो चीज मत करो। उससे क्या है, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रहे हो, है ना। फिर आप अगली बार क्या है वो करने से पहले ही डरोगे, ठीक है। आप अपने विल पावर को भी गिरा रहे हो। आप जो चीज कर रहे हो भाई उस पर स्टिक करो। देयर इज नो बेस्ट strategy, there is no worst strategy, every strategy is a good strategy, but you have to be consistent in that. consistency लाने के लिए you'll have to ask, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार मैं ये एग्जाम में अच्छा क्यों करना चाहता हूँ, है ना। what is the reason, मैं क्यों, मेरे को इंस्पायर क्या चीज करती है ये करने के लिए, रीजन क्या है, मैं क्या कितना पैशनेट हूं कि मुझे अपने रिज्यूमे पे यही वाला कॉलेज चाहिए, उसका रीजन क्या है। अगर अगर वो आपने बार बार एक बार शांति से बैठ के बिल्कुल फुल ऑफ एनी खुद से सोचना और उसको समझना कि अगर वो रीजन अगर आपको किक नहीं दे रहा, इंस्पायर नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा, तो एक्सटर्नली कुछ नहीं कर सकता। वो अगर आप में आ गया तो आप कंसिस्टेंसी, रूटीन, हैबिट बना पाओगे उसको फॉलो करने का, डेली बेसिस पे करने का, मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे। ध्यान दो, इधर समझो। कंसिस्टेंसी हो गया, प्लान योर ब्रेक्स। देखो बेटा, हम क्या करते हैं ब्रेक्स में, क्या करते हैं हम झट से ना कुछ गाने सुनते हैं या कुछ ब्रेक्स में आपको क्या करना है, गाने भी सुन रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनो। ब्रेक्स में जनरली आपको क्या करना है, आपको करना है, हो सके तो आपको खाने हैं फ्रूट्स, हो सके तो आपको कुछ हेल्दी डाइट लेनी है, हो सके तो आपको कुछ स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करना है, या ब्रेक्स में अपने आप को ब्रेक देना है, अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना, ठीक है। ब्रेक में आपको कोई ऐसा स्ट्रेसफुल काम नहीं करना। हाँ, अगर आपको कुछ, आपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखे हैं, कुछ कर रखे हैं, वो आपको रिप्लाई करना है, वो चीज आप कर सकते हो। अब सुनो, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस में ये हो रहा है कि आपको ना ना कहना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल चीज है ना। हर किसी के लिए आसान नहीं है किसी को मना करना, तो आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। आपको अपने उन फ्रेंड्स को ना कहना पड़ेगा जब आपका प्लान्ड नहीं है वो एक्टिविटी। आपको उन सारे रिलेटिव्स को ना कहना पड़ेगा अगर आपको उस मैरिज में नहीं जाना। तो आपको उन सारे नोटिफिकेशंस को ऑफ करना पड़ेगा जो आपका ऐप अननेसेसरीली आपको देता है। सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रादर देन डूइंग। आपको क्या नहीं करना, उन डिस्ट्रैक्शन से बचना ज्यादा जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली आप सही दिशा में चल रहे होगे। आगे सुनो, होता क्या है बेटा, हम पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, फिर हम कुछ नया पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, फिर हम कुछ नई प्रैक्टिस करते हैं करते हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो सारी चीजें आपकी रिटेन करने की जो क्षमता है वो नीचे नीचे गिरती जाती है। इस तरह का नीचे का डाउनवर्ड फॉल, आपको इसको रिटेन करना है, इस तरह का फॉल आपको लेके जाना है। कैसे होगा, जब आप इसमें परेटो प्रिंसिपल लगाओगे। परेटो प्रिंसिपल के बारे में अगर आपने सुना है तो मुझे बताना चैट में। इट इज एन 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि साहब 20% ऑफ द
एफर्ट से 80% रिजल्ट आ रहा है, सिर्फ 20% जहां मैंने जो चीज किया उससे मेजॉरिटी रिजल्ट्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि दिन में भी आपको एटलीस्ट 20% टाइम अपना डिवोट करना पड़ेगा टू रिवाइज। आप देखते होगे कि आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, कैसे वो बार बार सही कर पाते हैं, देखते ही कैसे सही कर पाते हैं, क्योंकि वो सालों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू रिवाइज, द मोर यू विल रिटेन इन योर माइंड। सो रिवीजन की पावर को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब अगर आपको ये चीजें समझ में आई और अगर आप ये कमिटमेंट करते हो कि आप ये सीयूईटी एग्जाम तक, मई एंड तक, जून बिगनिंग तक, जिस भी दिन आपका डेट आएगा, आप इसको फॉलो करोगे, तो मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि हाँ, आई कमिट, आई विल मेंटेन दी कंसिस्टेंसी, या आई विल फॉलो। ये चीज मुझे जरूर बताना। चलो जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।